राजा बलि के दरवाजे पर पहुंच गए। राजा बलि ने भगवान के दर्शन किए। इतना सुंदर बटुक ब्रह्मचारी राजा बलि ने पहली बार देखा। देखते ही, दर्शन करते ही मोहित हो गए। आइए महाराज, पधारिए। आसन दिया। शुक्राचार्य जी महाराज बैठे हुए हैं। शुक्राचार्य जी ने देखा तो हो न हो ये कोई और नहीं है, ये बटुक ब्रह्मचारी नहीं, ये तो साक्षात विष्णु आ गए। अपने शिष्य राजा बलि से कहने लगे कि हे राजन, तुम जिनको बटुक ब्रह्मचारी मान रहे हो, ये बटुक ब्रह्मचारी नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है। बच के रहना। किंतु फिर भी उनकी रूप माधुरी से मोहित होकर के राजा बलि कहते हैं, महाराज आप पधारे, क्या चाहिए आपको? क्योंकि राजा बलि के यहाँ पर बहुत ही सुंदर यज्ञ चल रही है और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त के समय पर राजा बलि अनेक धन, अन्न, स्वर्ण दान करते हैं और जो चाहता है उसको वही दान करते हैं। उन्होंने कहा, जैसे ही शुक्राचार्य जी ने कहा तो ये साक्षात नारायण लगते हैं, तो बलि ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। बोले, ये जो मैं यज्ञ कर रहा हूं, ये किसके लिए कर रहा हूं? ये श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। और यदि वो साक्षात मेरे दरवाजे पर आ गए तो मेरी तो यज्ञ सफल हो। तो अब मुझसे ज्यादा बड़ा कोई बड़भागी कौन हो सकता है? सौभाग्यशाली मुझसे ज्यादा कोई और नहीं हो सकता महाराज। यदि ये नारायण है तो मेरे लिए पूज्य नहीं है, और यदि ये बटुक ब्राह्मण है तो भी मेरे लिए पूज्य नहीं है। विठाल करके चरण धोए, चरणामृत लिया। बोले, महाराज क्या चाहिए? उन्होंने कहा, हम तो विरक्त हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ये सोच रहे हैं कि कहीं पर बैठ करके भगवान का चिंतन, भजन, ध्यान कर लें, बस इतनी जगह चाहिए हमको। बोले, कितना? बोले, 3 पग पृथ्वी चाहिए। राजा बलि सिर को पकड़ करके बोले, हम तो सोच रहे थे जाने क्या मांगेंगे, इन्होंने 3 पग पृथ्वी मांगा। शुक्राचार्य जी से बोले, देखो तुम कह रहे थे ये नारायण है, यदि ये हमें छल करने के लिए आते तो जाने क्या मांगते। इन्होंने तो विचारों ने 3 पग पृथ्वी मांगा है। शुक्राचार्य जी बोले, 1 पग भी मत दे देना, तुम नहीं जानते हो इनको। उन्होंने कहा, यदि इन्होंने मांगा है और यदि ये स्वयं नारायण ही सही तो भी मैं मना नहीं करूंगा, तो मैं इनको 3 पग पृथ्वी का संकल्प करता हूं। हमारा जल निकालिए, संकल्प कराइए। शुक्राचार्य जी बोले कि ये नहीं मानेगा, मेरा शिष्य है, इसकी रक्षा करना, इसकी संपत्ति की रक्षा करना मेरा धर्म है, इसलिए अब क्या करूं, ये तो हठी हो गया है, मान ही नहीं रहा है। तो शुक्राचार्य जी उस पात्र की जो नली होती है, नलिका जहां से जल निकलता है, उसमें बैठ गए। और जैसे ही उन्होंने वो संकल्प के लिए जल किया तो राजा बलि बोले, महाराज इसमें से तो जल ही नहीं निकलता है। उन्होंने कहा, अच्छा हो सकता है कुछ अवरुद्ध आ गया हो, कोई अवरोध। तो देखते हैं, तुम्हें कुशा रखी थी, कुशा लेकर के उस जैसे ही उस नलिका में, नली में किया, महाराज शुक्राचार्य जी तुरंत क्रोधित होकर के बाहर निकल करके आई, अपनी आंख को पकड़ करके, क्योंकि एक आंख उनकी उसी में चल बसी। अब तो शुक्राचार्य जी महाराज बड़े क्रोधित हुए। मैंने मना किया था, अगर फिर भी तू देना चाहता है तो दे दे। क्रोधित होकर के चले गए और उन्होंने संकल्प लिया और 3 पग पृथ्वी उन्होंने संकल्प कर दी।
संकल्प करने के बाद भगवान वामन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा अब मेरा काम तो हो गया। राजा बलि बोला महाराज किस जगह चाहते हो, किस स्थान पर चाहते हो बोलो, वहीं पर मैं तुम्हें दे देता हूं। बोले पहले 3 पग नाप लेने तो दो। और वही बट ब्रह्मचारी तुरंत खड़े हुए और उन्होंने खड़े होकर के अपना एक पग उठाया तो महाराज सीधे पूरे भूमंडल से नापता हुआ स्वर्ग लोक में पहुंच गया देवताओं के पास। और बलि महाराज देख रहे हैं कि ये अभी तो वामन अंगुल के थे, ये तो इतना विराट स्वरूप बना लिया इन्होंने। हमारे गुरु जी ठीक कह रहे थे, किंतु प्रसन्नता इस बात की है कि ये स्वयं नारायण है, इसलिए कोई बात नहीं, नारायण के लिए क्या। आज जो दुनिया को देने वाला है वो मेरे दरवाजे पर आकर के मांगने आया है, तो मुझसे बड़ा और सौभाग्यशाली कौन हो सकता है। अब तो उन्होंने एक पग को नापा, दूसरे पग में तो महाराज उन्होंने ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा कि नारायण का पद आ गया, ये चरण कमल जाने कब हमें प्राप्त होंगे, उन्होंने कमंडल से जल निकाला और तुरंत चरणोदक बना लिया और अपने कमंडल में भर लिया। वही चरणोदक गंगा जी का रूप लिया। जही चरणों से निकली सुरसर शंकर जटा समाई। ब्रह्मा जी ने उस अवसर को नहीं छोड़ा, उन्होंने तुरंत चरणावर्त बना करके अपने कमंडल में ले लिया। और इस बात को जानते थे सभी देवता और ऋषि, देख रहे हैं इस अद्भुत दृश्य को। अब तो आकर के सामने खड़े हो गए, बोले कि भाई अभी एक पग और चाहिए हमें पृथ्वी। उन्होंने कहा महाराज मेरे पास तो जितनी थी वो सब हो गई। अब मैंने एक बात सुनी है कि राजा भी क्षेत्रज्ञ होता है, इसलिए जट चरणों में लेट गए कि अब मुझे आप नाप लीजिए। और भगवान ने राजा बलि के मस्तक पर अपना सिर रखा, अपना उसके सिर पर अपना पैर रखा। और जैसे ही भगवान के चरण कमल राजा बलि के सिर पर रखे, राजा बलि धन्य हो गए। जो साक्षात जिन चरणों को कि रज को लेने के लिए बड़े बड़े योगी महर्षि ध्यान धारणा समाधि के द्वारा तप करते हैं, किंतु फिर भी जन्म जन्मांतरों में उनको वो चरण प्राप्त नहीं होते, उन चरणों को प्राप्त करके राजा बलि का मानो पूरा भाग्य ही बदल गया। राजा बलि से बोले कि बांध लिया राजा बलि को अपने वचनों में। उनसे कहा कि जाओ इस स्वर्ग लोक को छोड़ करके और सबको सुतल लोक में चले जाओ। राजा बलि बोले महाराज कैसा आपका आदेश, चले गए। किंतु जैसे ही चलने को हुए तो भगवान नारायण बड़े भक्त वत्सल हैं, उनको कहा जाता है भक्त वत्सल। उनके अंदर एक वत्सलता है। वत्सल शब्द का अर्थ होता है वत्सस्य दोषां लाति गृह्णाति इति वत्सल। गाय को भी वत्सला कहते हैं। जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है, उसके सभी दोषों से मुक्त कर देती है। हाल बयानी गाय देती है, जो बछड़ा देती है तो बछड़े के ऊपर जितना भी मल होता है वो सब कुछ चाट जाती है। ऐसे ही गोविंद भी अपने भक्तों के समस्त विकारों को नष्ट कर देते, पवित्र कर दिया। अब आज भक्त वत्सल भगवान बोले भाई बलि हमने सब दानी देखे किंतु तेरे जैसा दानवीर नहीं देखा, अब तू भी हमसे कुछ मांग ले। राजा बलि हंस करके बोले तुम खुद मांगने के लिए आए हो और हमारा सब कुछ मांग लिया और अब हमें देने की कह रहे हो। अच्छा तो देखो भक्त भी बड़े चालाक होते हैं।
उन्होंने कहा यदि देना चाहते हो महाराज तो हमारे लिए बस एक चीज दे दो। बोले क्या? और उन्होंने कहा कि हम सुतम लोग तो चले जाएंगे, किंतु हमारे लोक में उस भवन जो होगा, उस भवन के प्रत्येक दरवाजे से जब हम निकलें तो आपके दर्शन प्राप्त करें। अपने वचनों में भगवान को बांध लिया उन्होंने। अब उस भवन के अनेक दरवाजे, यानी किस दरवाजे से राजा बलि निकलेंगे? तो भगवान तो बस वहीं के बन करके रह गए। और भगवान जिस द्वार से निकलते हैं राजा बलि वहीं पर बस सामने है। राजा बलि का कोई पता ही नहीं लगता किस द्वार से निकलेंगे, बस वहीं जिस द्वार से निकलते हैं और भगवान वहीं पर उनको दर्शन देने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत समय व्यतीत हो गया महाराज। एक दिन नारद जी हाथ में वीणा बजाते हुए मैया लक्ष्मी के पास गए। श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गाते हुए पहुंच गए वैकुंठ लोक और लक्ष्मी मैया अकेली बैठी हुई हैं। कहने लगे क्या हो रहा है माते? बोले कुछ नहीं, स्वामी गए हैं उनके इंतजार में बैठी हुई हैं। बोले अब लौट के आने वाले नहीं है। उनको तो राजा बलि ने अपने वचनों में बांध लिया है, उसके पहरेदार बन करके उसके दरवाजे पर बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं है नारद, हमारे स्वामी को पहरेदार कैसे बना लिया? बोले हम बता रहे हैं तुम्हें, झूठ नहीं कह रहे हैं। वो जानते थे नारद झूठ नहीं कहते। बोले फिर मेरे स्वामी कैसे आएंगे? बोले जाओ राजा बलि से याचना करना, मांगना, तब मिलेंगे तुम्हें। और फिर मैया लक्ष्मी गई, राजा बलि को भाई बनाया और दक्षिणा के स्वरूप में अपने स्वामी नारायण वहां से लेकर के आई और मार्ग में बोली ऐसे वचनों में मत बधा करो, अगर दोबारा ऐसे वो किया ना तो फिर लेने के लिए नहीं आऊंगी, अकेले पड़े रहना। भगवान तो लेकर के पहुंच गए वैकुंठ में। और राजा बलि ने बहुत ही सुंदर, भगवान ने उन्हें वचन भी दिया कि हे राजन, इस समय तो मैंने तुम्हारा सब कुछ ले लिया, किंतु इस इंद्र के बाद जब कोई इस इंद्र बनेगा इस स्वर्ग का, तो उस समय तुम्हारा ही नाम, तुम ही बनोगे, तुम्हारा ही नाम सामने आएगा। तो इस समय पुरंदर नाम का इंद्र राज्य कर रहा है स्वर्ग पर, और जब अगला स्वर्ग पर कोई राजा राज्य करेगा तो वो राजा बलि का ही होगा। राजा बलि की इस कथा को सुखदेव जी महाराज ने जैसे ही राजा परीक्षित के लिए सुनाया, परीक्षित जी महाराज के हृदय में भगवान नारायण के चरणों में अटूट प्रीति हो गई और वो भगवान का ध्यान करते हुए
नित्य निरंतर उनकी समाधि लग जाती है, भगवान के चरणों में प्रीति हो गई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, जो इस कथा को सुनता है भगवान की अहेतु की कृपा उसको प्राप्त होती है और भगवान उसके ऊपर अपने पूर्ण मंगलमयी दृष्टि से उसका कल्याण करते हैं उसका। इसलिए हे राजन, इस कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की जय। अब वो समय आया जब सृष्टि का संहार होने का समय है और भगवान ने उसी समय एक लीला की। सत्यव्रत नाम के राजा हैं, भगवान के परम भक्त हैं और सत्यव्रत नाम उनका पता है क्यों? जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका स्वभाव, वैसा कर्म। वो कभी झूठ नहीं बोलते, सत्यवादी हैं। सत्यव्रत राजा एक दिन समुद्र के किनारे गए और वहां पर भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे अंजलि में भर के, तो एक छोटी सी मछली उनके हाथ में आ गई। और वो छोटी सी मछली है, वो जैसे ही उनके हाथ में आई तो उन्होंने जब सूर्य को अर्घ दे रहे थे तो उस अंजलि को छोड़ दिया, तो वो मछली भी समुद्र में चली गई। और जैसे ही वो मछली समुद्र में गई महाराज, तो मछली कहती है, अरे राजन, तुम मुझको इस समुद्र में मत छोड़ो, मुझे बड़े बड़े जो मत्स्य हैं वो मुझे निगल जाएंगे। अब तो सत्यव्रत राजा ने देखा कि ये मछली तो बोलती भी है। उन्होंने कहा कि तुम इस समुद्र में ही रहती हो, फिर तुमको कैसे ये दूसरी बड़ी मछली निकल जाएंगी? बोले, हमारे यहाँ पर जो बड़ी मछली होती है वो छोटी मछलियों को खा जाती हैं, इसलिए हमें अपने साथ ले जाओ। राजा सत्यव्रत ने सोचा कि जब इसने कहा है साथ ले जाने को, तो हमारे पास एक सरोवर है, उसमें डाल देंगे, अपना ये बची रहेगी। तो कमंडल में लेकर के वहां से चले। तो सत्यव्रत राजा जैसे ही उस मछली को कमंडल में लेकर के अपने आश्रम की ओर आए, तो तत्काल में ही वो मछली बड़ी हो गई और राजा से कहने लगी, महाराज देखो, हम तुम्हारे इस कमंडल में नहीं आ पा रहे हैं, हमें इस कमंडल से बाहर निकालो। राजा सत्यव्रत बोले, अभी तो तुम कह रहे थे कि समुद्र में से हमें ले चलो, अब तत्काल तुम इतनी बड़ी हो गई, बोले हमें इसमें से निकालो। उन्होंने कहा, अभी रुको, हमारे पास, हमारे आश्रम के पास एक सरोवर है, हम उसमें तुम्हें डाल देंगे। और राजा ने सरोवर में उस कमंडल से निकाल करके उस मछली को डाला। दूसरे दिन फिर राजा उसी मार्ग से जा रहे थे, समुद्र के किनारे भगवान का चिंतन करे, सूर्य को अर्घ देते थे, संध्या वंदन करते थे। और जैसे ही निकल करके जा रहे हैं महाराज, उसी समय पर उस मछली ने आवाज दी, बोले, हे राजन, तुमने हमें इस तालाब में छोड़ दिया, अब ये तालाब हमारे लिए छोटा पड़ रहा है। और देखा राजा सत्यव्रत ने कि वो छोटी सी मछली आज उस तालाब में समा नहीं रही है, इतनी बड़ी हो गई। तो वहीं पर राजा सत्यव्रत को ज्ञान हुआ। उन्होंने कहा कि कल जब ये मछली मुझे मिली तो बहुत छोटी सी थी, मार्ग में ये मेरे कमंडल में नहीं आई, इतनी बड़ी हो गई। मैंने सरोवर में डाल दिया तो ये सरोवर में आज नहीं आ रही है, तो निश्चित ही ये कोई न कोई भगवान की लीला है। उन्होंने तुरंत कह दिया, बोले, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप मछली के रूप में कौन है, हमें दर्शन दीजिए। और वहां पर भगवान स्वयं नारायण ने मत्स्य के रूप में दर्शन दिए और शंख चक्र गदा पद्म लेकर के, नीचे का भाग तो मछली का है और ऊपर भगवान नारायण का स्वयं दर्शन करके
राजा सत्यव्रत धन्य हो गए। बार बार उनके मत्स्य भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। और वो मत्स्य भगवान राजा से कहते हैं कि सुनो राजन, हमने तुम्हें दर्शन इसलिए दिए, तुम सत्यव्रत नाम के राजा हो, तुम सत्यव्रती हो, सत्य ही बोलते हो, हम झूठे लोगों को दर्शन नहीं देते, इसलिए तुमको दर्शन दिए। अब तुम हमारी बात सुन लो। बोले बताओ महाराज। बोले हमारी बात ये है कि आज से 7वें दिन ये पूरी पृथ्वी समुद्र में डूब जाएगी, इसलिए तुम सत्यव्रती हो, केवल तुम अकेले बचोगे। इसलिए तुमको मैं एक बात बता रहा हूं, तुम एक काम करना, जो पृथ्वी के जितने भी वनस्पतियों के और उन अन्नों के बीज हैं, अन्न और वनस्पतियों के बीजों को लेकर के एक नाव आएगी समुद्र में, उस नाव में बैठ जाना। उस नाव में सप्त ऋषि बैठे हुए होंगे और उसी समय राजा वासुकी भी आएंगे। राजा वासुकी को रस्सी बना करके मेरे सींग से उसे बांध देना। राजा सत्यव्रत बोले महाराज मछली के कई सींग होते हैं क्या? बोले मैं जो अवतार लेकर के आऊंगा तो मेरे सींग होगा, तुम उसमें राजा वासुकी को, उस सर्प को नाव से बांध देना मेरे सींग। तो समस्त इस प्रलय काल में वो समस्त जीव और समस्त वनस्पति वो सब बच जाएंगे, नहीं तो प्रलय हो जाएगा। राजा को पता लगा। राजा उस 7वें दिन का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते चारों ओर से उमड़ करके समुद्र आने लगा, ज्वार भाटा की तरह महाराज, जैसे सुनामी आती है, और समस्त पृथ्वी डूब गई। और राजा के सामने एक नाव आई, उसमें राजा सत्यव्रत सवार हो गए। राजा वासुकी आए, उनको बांध दिया। फिर भगवान स्वयं मत्स्य आए, उनके सींग में बांध दिया उन्होंने। और इस प्रकार समस्त पृथ्वी के जितने भी बीज थे सबकी और उन सप्त ऋषियों की भगवान मत्स्य ने रक्षा की। और उसके उपरांत भगवान उस नाव को लेकर के उस प्रलय कालीन उस समुद्र में घूमने लगे और सभी देवता जय जयकार कर रहे हैं, भगवान मत्स्य का ध्यान करते हैं, पुष्प वृष्टि करते हैं। ये भगवान के मत्स्य अवतार की कथा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ही राजन, जो इसको श्रवण करते हैं उनके लिए गोविंद की प्रीति प्राप्त होती है, भगवान की कृपा उनको प्राप्त होती है। इसलिए नित्य निरंतर जब मौका मिल जाए तो मत्स्य अवतार की कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए। जो कथा श्रवण करते हैं श्रद्धा पूर्वक, उनके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। और राहु जन्य दोष और केतु जन्य दोष उनको नहीं लगता, क्योंकि मत्स्य किसका रूप है? केतु का। इसलिए राहु केतु की जो दशा ऊपर होती है वो भी मत्स्यावतार की कथा सुनने से वो भी शांत हो जाती हैं। इसलिए प्रेम पूर्वक इस कथा को श्रवण करना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले, राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल
वाले नंदलाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल 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 मुरलिया वाले राधा जीवन नीलमणि गोपाल 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 मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल 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 मुरलिया वाले